नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष यादव, राजश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। हमारे साथ में आज एक मरीज हैं, दिनेश दुबे जी। आपने हमको अभी दिखाने आए थे 21 तारीख को, 21/2/2024 को, और आपको कमर में पिछले 10 सालों से दर्द था, जिसमें कि जो है आपने पहले 5 मार्च 2022 को एक MRI कराई। आपकी L3, L4, L5 में पैरों की तरफ जाने वाली नसें और मुख्य नस जो कि जो है दबी हुई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी थी। रीढ़ की हड्डी के नीचे टेल बोन यानी कि पूंछ वाले हिस्से के ऊपर जहाँ पे हम लोग बेड लगाते हैं, उस हिस्से में जो है काफ़ी ज़्यादा सूजन थी और आपको इसके लिए भी ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। इसी के साथ साथ गर्दन में C3, C4, C5, C6, C6, C7 यहाँ पर भी नर्व कंप्रेशन था। कुल मिलाकर की ये बात करें तो कमर में 2 जगह और गर्दन में 4 जगह, इसके अलावा सेकम रीजन में बहुत ज़्यादा सूजन थी। सूजन यदि हम ऑपरेशन की बात करें तो कमर और गर्दन के अलग अलग तरीके से तो तकरीबन 4 से 5 ऑपरेशन बनते हैं, जो कि करने चाहिए थे। हम लोगों ने अभी नई एक MRI कराई, उसमें जो है दोबारा से जो देखा कि जो L4, L5 और L5S1 थी, उसके अलावा पिछले साल से जब MRI से अभी एक MRI में आपकी नई MRI में एक नस और ज़्यादा दब गई, जो कि थी L3, L4, और गर्दन में जो है C2 और C3 भी दोबारा से दब गई। बीमारी सीवियर कंडीशन में पहुंच चुकी है और हम लोगों ने बाबूजी के भी 20 थेरेपी कर दी हैं, और 20 थेरेपी में आज हम जानेंगे कि बाबूजी को कितना आराम है, ये उनकी जुबानी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कंप्रेसिव माइलोपैथी है, जिसका एलोपैथी में बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। और हमने बाबूजी को आश्वस्त किया है कि हम लोग जो थेरेपी कर रहे हैं, लगभग 30 थेरेपी के बाद जो कुछ चीज़ें की जाएंगी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऑपरेशन से लगभग हम लोग आपको एक लंबी उम्र तक सेफ भी रखेंगे। ऑपरेशन के अलावा जो बीमारी है जिसकी वजह से आपकी गर्दन ने घूमना बंद कर दिया है, प्रॉपर आपकी रीढ़ की हड्डी का झुकाव बंद हो गया है, वो भी धीमे धीमे वापस आ जाएगा। ऐसा हमने आपको वादा किया था। बाबूजी आज 20 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा आप हमको बताएं अब आप कैसे हैं। और 20 दिन में हमको मतलब काफ़ी रिलीफ है, और अब थोड़ी चलने में भी दिक्कत, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, चलते हैं तो आराम से। पहले क्या होता था, चलते थे तो बीच में बैठना पड़ता था, क्योंकि हमारे पैरों में झुंझुनाहट सी होती थी और जो है सुन्नपन हो जाता था, मतलब ये कमर से नीचे का धड़ पूरा सुन्न होने लगता था, तो हमको फिर बैठने पड़ता। बैठने के बाद थोड़ी देर बैठते थे तो उसको हमको रिलीफ मिलता था। इसके बाद जो है यहाँ आने के बाद जो हमने ये थेरेपी कराई है, तो उसमें हमको थोड़ा सा काफ़ी रिलीफ मिला। रिलीफ क्या मिला, अब हम जो है कम से कम आधा किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, और उसमें हमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमको बीच में बैठना पड़े। अच्छा, अभी तक थोड़ा सा दर्द था तो उसमें भी हमको आराम मिला। आराम क्या मिला कि जो ये ब्लड कपिंग करते हैं उसमें काफ़ी, जो रीचिंग करते हैं उसमें काफ़ी हमको उस दिन, जिस दिन पहले दिन किया था, उस दिन हमको काफ़ी रिलीफ मिला था, और उससे कुछ दर्द में भी हमको काफ़ी फ़ायदा मिला। ठीक है बाबूजी, थोड़ा सा जो पहले की स्थितियाँ थीं, जो सर्जरी की स्थिति थी और जो रीढ़ की हड्डी में टाइटनेस थी और जो बॉडी में कड़कपन था, थोड़ा सा इनके बारे में बताएं। अच्छा, पहले ये था कि जब हमने डॉक्टर को दिखाया था, एलोपैथिक डॉक्टर को, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन से ही ये सही हो पाएगा। तो हमने कहा ऑपरेशन, तो एक तरफ उन्होंने कहा कि एज भी आपकी हो गई है, अब ऑपरेशन कराना ठीक भी नहीं है, ज़्यादा एज में दिक्कत होगी। तो दवाइयों के थ्रू हमको मतलब इलाज किया उन्होंने, पर उससे हमको क्या हुआ कि उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जब कुछ दिन तक दवा लेते रहे, तो इसके बाद हमारे हाथ पैर में थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि जब हम कोई चीज़ गिलास उठाते थे तो हमारा हाथ कँपने लगता था, मतलब वो होने लगता। तो उस दवा को हमने डॉक्टर की सलाह से बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया तो फिर हमको कुछ आराम मिल गया। तो ये चीज़ थी, हमको पहले ज़्यादा दिक्कतें थी बहुत, जब इसके पहले। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या रहती है, आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो दिए गए एड्रेस पे या फिर आप आपको मिल सकते हैं। जी जी जी। बाबूजी के लिए जो कंप्रेसिव माइलोपैथी है, यदि आपने अपनी MRI देखी होगी, यदि आपको कंप्रेसिव माइलोपैथी है तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सीधे सर्जरी बोलते हैं, और
कंप्रेसिव माइलोपैथी के हमारे पास तकरीबन 25 से 30 पेशेंट हैं और आज के नहीं तकरीबन 5-6 साल पुराने पेशेंट हैं और आज तक वो सही चल रहे हैं जी। और ये पेशेंट समय समय पर हमसे मिलने आते रहते हैं। इसका मतलब है कि वो दुरुस्त हैं और उनकी अभी तक सर्जरी नहीं हुई है। जी। आप यदि डरते हैं सर्जरी से, बचना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। हाँ, यहाँ आएँ, समय निकाल के आएँ कि एक लंबा समय लगता है थोड़ा, 10 दिन 20 दिन, ये आपकी एमआरआई पे डिपेंड करता है। इतना समय और थेरेपी के पर्पज से ही है। धन्यवाद, नमस्कार।